हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महिमा है, जो हरा शब्द है इसमें पहला, वो महारानी राधा जी के लिए कहा गया है। भगवान की भक्ति सीधे हम लोगों को नहीं मिल सकती, तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरा क्या है? राधा जी है। तो हम राधा जी से प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमको दिला दीजिए, ताकि हम उनके शरणागत हो जाएं और इस भवबंधनी संसार के भव चक्र से मुक्त होके भगवान के धाम में जा सके। ये इस महामंत्र का असली आशय है। तो हरा है हमारी राधा माता जी, और हरे कृष्ण, कृष्ण है जो सर्वाकर्षक है, यानी उससे ज़्यादा आकर्षित करने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। अनंत जो कामदेव हैं उनको भी ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे भगवान हैं सर्वाकर्षक। वेणु प्रणतम अरविंदलादाक्षम वरहावंशम असम सुंदरांगम कंदर्प कमनीय कंदर्प कोट कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तब हम भजामि। भगवान आप इतने आकर्षक हैं, आप इतने सुंदर हैं कि जब आप वेणु बजाते हैं अपने रूप के साथ, तो कोटि कोटि कामदेव भी लजा जाते हैं, उनकी भी आपके सामने वो तुच्छ है उनकी सुंदरता। तो ऐसे भगवान, ऐसे सर्वाकर्ष भगवान हैं हमारे श्री कृष्ण। और राम जो रम रहा है कण कण में, वो राम। राम शब्द है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो हर कण कण में जो व्याप्त है, जो हमारी सोच में, हमारे विचारों में, इस जगत में, दोनों आध्यात्मिक जगत, चाहे वो आध्यात्मिक हो अथवा भौतिक जगत, हर जगह जो व्याप्त है, सर्वगत हर जगह जो व्याप्त है, ऐसे भगवान की मैं आराधना करता हूँ। हे ठाकुर जी, मुझे आप अपनी शरण ले लीजिए। ये इस महामंत्र का आशय है। और इस महामंत्र की महिमा इतनी है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। अनंत है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, ऐसे ही भगवान के इस महामंत्र की जितना कुछ कहा जाए वो कम है। बस इतना ही समझ लीजिए, भगवान ने कहा है कि मेरे पास लाने के लिए इस भव सागर से एक नाव है, और उस नाव का क्या नाम है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र की इस नौका में बैठकर भगवान अपने धाम में हमें बुला लेते हैं। इतना इस महामंत्र का इसका प्रभाव है। तो इससे पहले कि हम विषय में आगे चलें, मैं ये चाहता हूँ कि हमें मंदिर से जो गुरु महाराज का आदेश है, आपको पता है पीछे हमारे गुरु महाराज चले गए और सबके नोटिस में है, तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये व्यक्त की कि जो प्रचार है भगवान के नाम का प्रचार करना, तो बोले उसमें आप अगर इस भगवान के नाम को जन जन तक, उन भक्तों तक पहुंचा पाए, क्योंकि भक्त तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, वैसा नहीं है। भगवान हरेक के हृदय में उपस्थित हैं। ईश्वर सब भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई कीड़ा हो, मकोड़ा हो, राजा हो, भिखारी हो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो वो कहते हैं भगवान की जो सबके हृदय में स्थित हैं, लेकिन फिर भी उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती कि अगर भगवान है तो पता ही चलना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम है मेरा, मेरी उपस्थिति का, मेरी अनुभूति का, ये सुप्त है। कैसा है? सुप्त, सोया हुआ है। तो सो क्यों गया है? बोले सो इसलिए गया है कि तुम जिस जगत में हो यहाँ पर माया का प्रभाव इतना है कि वो मेरे उस कृष्ण प्रेम को जागृत होने नहीं देती। कौन? माया। माया का जो महामाया है उसका काम ये है कि किसी भी तरह से जीव को भगवान के शरणागत न होने दिया जाए, और इसके लिए वो ऐसे ऐसे प्रपंच रचती है। हरे कृष्ण।
ऐसे प्रपंच रचती है कि आदमी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसकी बुद्धि जवाब दे जाती है, समझ नहीं आता है क्या करे। इसलिए भगवान की अनुभूति नहीं होती है। संसार की अनुभूति तो खूब अच्छी तरह से, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब कुछ है, लेकिन भगवान के बारे में हमारी अनुभूति, ऐसी प्रेरणा, ऐसा प्रेम, ऐसी तड़प हमारे हृदय में भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, जब इस धरती पर अवतरित हुए तो भगवान ने क्या किया कि आप सब जानते हैं, अनंत जन्मों से, अनंत युगों से भगवान की जो कथा है, उनकी लीला है, ये होती चली आ रही है। ये जो कृष्ण लीला है, जो राम लीला है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी 200-400 साल पहले, 2-4 साल पहले है। भगवान कहते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर मेरी लीलाएं जो है वो चल रही हैं। हर ब्रह्मांड में कहीं भगवान राम की लीला दिखाई जा रही है, कहीं कृष्ण लीला दिखाई जा रही है। तो भगवान असंख्य रूपों में अपनी लीला को दिखा रहे हैं ताकि हमारा आकर्षण उनके प्रति बढ़े। तो आकर्षण जैसे बढ़ेगा हमारा, भगवान कहते हैं मेरी तरफ जैसे उन्मुख आपका मुंह अगर मेरी तरफ हो गया, मेरी कथाओं में, मेरे नाम में, तो भगवान कहते कल्याण हो गया। तो माया कैसी है? माया एक ऐसा चौकीदार है जो कभी नहीं चाहता कि ये जीव जो है भगवान की तरफ जाए। इसलिए माया हमेशा अपना प्रबल पाश, फंदा है उसका, उसको फेंकती रहती है। और हमें भगवान से, जीव और भगवान के बीच में माया अवरोध है, एक पर्दा है। पर्दा बड़ा सरल है, लेकिन पर्दा इतना दुस्तर भी है, इतना दुर्गम भी है कि इसको हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। इतना माया का प्रभाव है। आप कोई सज्जन यहाँ भगवान की श्रद्धा के साथ मंदिर में आ रहे हैं और आपको पता चले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो बताइए वो सज्जन यहाँ पर आ पाएंगे? आए थे बड़ी श्रद्धा से कि भगवान का नाम लेने जा रहे हैं, वहाँ कथा हो रही है, लेकिन ये पता चले उनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हो गए? अच्छा कोई बात नहीं, हो गया तो कोई, मुझे तो भगवान की कथा में जाना है। हरे कृष्ण। संभव है? तो भगवान की माया है, ये लीला है। यहाँ कोई किसी का है नहीं, क्षणिक है। समुद्र की लहरें हैं, जैसे आपस में मिली और फिर बिछुड़ गई। इसी तरह संसार का संबंध है हमारा। कौन किसके साथ बेटे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में कब तक हम मिलेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं है। एक दिन में भी ये संबंध खत्म हो सकता है, एक साल में भी, 100 साल में भी, लेकिन संबंध क्षणिक हैं, ये टूटेंगे ही। लेकिन माया हमें समझाती रहती है कि नहीं, हमारा तो 7 जन्मों का रिश्ता है। क्योंकि 7 जन्म के हमने फेरे लगे, पत्नी से पति कहता 7 जन्म तक हमारा साथ नहीं छूटेगा। वो बेचारा डर के मारे कहता हाँ बिल्कुल 7 जन्म तक। लेकिन यहाँ पर ये जो संबंध है अशाश्वत है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं अशाश्वतम दुख आलयम, यहाँ पर तुम जाओ, ये दुख का घर है। अशाश्वत यानी क्षणिक, टेम्परेरी है। कौन किसके साथ कितने दिन रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे क्षणिक संसार में जहाँ माया हमें एक एक सेकंड में विचलित कर देती है। क्या कर देती है? विचलित कर देती है। बेटे का एक्सीडेंट सुना, आदमी छोड़ के भाग गया, बोले कथा बाद में सुनेंगे, पहले मेरे बेटे की लाइफ का सवाल है। ऐसा होता है। तो ये क्या है? माया रूप रख के आती है। वो ऐसा प्रपंच करेगी आपके सामने, आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी और आप भागेंगे दौड़ते हुए। तो भगवान कहते हैं जो माया का प्रभाव है, इससे बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये नहीं कि ये हमारे लिए, आपके लिए, बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया के प्रपंच में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, नहीं निकल सकते इससे। हरे कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते क्या है मेरी माया? दैवी है, दैविक है, इसकी शक्ति है। और गुणमयी, इसमें 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुणमयी, इसमें 3 गुण हैं। और वो गुण ऐसे हैं उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, विश्व,
इन्हीं 3 गुणों से हमारे अंदर गुथा हुआ है। हमारे स्वभाव में हमारा रोना धोना हंसना सब इन्हीं 3 गुणों की वजह से है। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति चालाकी, किसी के प्रति धोखा देना, ये जितने भी विचार हैं सब तीनों गुणों का रूप हैं। हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण न्यूनाधिक हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जैसे किसी में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उसे भगवान की पूजा अच्छी लगेगी, भगवान का नाम, भगवान की कथा। जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, वो कहते हैं उसको व्यापार, पैसा, दौलत, प्रतिष्ठा, इसके लिए उसको बढ़ा, आप उसको जिक्र शुरू कर दो, बोला हाँ हाँ बताइए भाई साहब, वो कैसे वहाँ मामला बन सकता है। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण कैसा है? तमोगुण निद्रा और आलस लाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यसन, मदिरा पान, जितने भी खराब बातें हो सकती हैं, वो क्यों? उसको आलस, निद्रा, सिर्फ अपना सुख, बोले हमको बस अच्छा लगता है, ये तमोगुण की पहचान है। तो हम सब के अंदर ये 3 गुण कम या ज़्यादा मात्रा में मिश्रित हैं, तीनों हैं